हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि कोर्ट फीस क्या होती है, किन किन केसेस में ज़्यादा कोर्ट फीस लगती है, क्या पूरा प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट फीस कोर्ट से वापस कैसे ली जाती है। अगर मान लो कोई दो पार्टीज़ में समझौता हो जाता है या जो पिटिशनर है वो अपना केस लड़ना नहीं चाहता, केस वापस लेना चाहता है और उसने फ़ीस जमा की हुई है, तो क्या उसको कोर्ट फीस वापस मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए, और अगर आपका भी कोई ऐसा केस है तो आप ये वीडियो देखकर उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ जो भी मैं रोज़ डालूँ वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। दोस्तों, जो सेक्शन 16 है कोर्ट फीस एक्ट की, सबसे पहले मैं वो बताता हूं कि वो क्या कहती है रिफंड ऑफ फीस के बारे में। वेयर द कोर्ट रेफर्स टू द सूट टू एनी वन ऑफ द mode of settlement of dispute referred to in section 89 of the code of civil procedure 1908। यानी कि जब कोर्ट किसी मामले में, किसी डिस्प्यूट में कोई सेटलमेंट का जो है उसमें रास्ता दिखाती है या जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत जो है दोनों पार्टियों में समझौता हो जाता है और या पार्टियां बाहर समझौता करके जो है कोर्ट के अंदर बयान दे देती हैं, तो उस स्थिति में द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट। तो तब उस स्थिति में अगर अंदर बयान दे दिए कोर्ट के अंदर कि हमारा समझौता हो गया है, तो फिर उनको जो प्लेंटिफ है कोर्ट की तरफ से उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि एक ऑर्डर मिलता है जो ऑथोराइज करता है कि टू रिसीव बैक फ्रॉम द कलेक्टर की कोर्ट फीस जो उन्होंने जमा कराई है वो कलेक्टर से, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, वहाँ से जो कोर्ट फीस है द फुल अमाउंट ऑफ फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्लेंट, यानी कि जो उस केस में जो भी कोर्ट फीस लगाई है वो जो है प्लेंटिफ को वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन केसेस में कोर्ट फीस वापस मिल सकती है। एक तो अगर जो है प्लेंटिफ केस लड़ना नहीं चाहता और वो कोर्ट में ये बयान दे दे कि मैं इस केस को आगे परस्यू नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे जो फीस है वो रिफंड की जाए। दूसरी स्थिति ये होती है जब पार्टियों में, दो पार्टियों में समझौता हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका कि मान लो किसी बैंक ने किसी व्यक्ति के खिलाफ रिकवरी का सूट डाला। रिकवरी के सूट में बहुत सारी कोर्ट फीस लगती है, जितना अमाउंट होता है उसी के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। तो अगर जो बोरोवर है, जो उसमें डिफेंडेंट है केस में, अगर वो बैंक का पैसा चुका देता है या बैंक से सेटलमेंट कर लेता है, तो फिर बैंक जो है उसके खिलाफ आगे कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो ऐसे में उन दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो जाता है। समझौता लिखित में भी हो सकता है या कोर्ट के अंदर अगर बयान दे दे जो प्लेंटिफ है कि हमारा अब कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम ये केस वापस लेना चाहते हैं, तो तब जो है जो कोर्ट है वो सारे फैक्ट्स को कंसीडर करके रिफंड के आदेश दे देती है, यानी कि कोर्ट फीस को रिफंड करने का ऑर्डर पास कर देती है। तो जब ऑर्डर पास हो जाता है, ऑर्डर पास होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर जो प्लेंटिफ है उसे ये कोर्ट फीस क्लेम करनी ज़रूरी है। बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो है उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है आप कोर्ट फीस
क्लेम कर ले। कोर्ट फीस क्लेम करने का क्या इसमें तरीका है, उसमें दो चीज़ें लगती हैं जब आप क्लेम करोगे। एक तो जो है आपने जो कोर्ट में बयान दिए हैं, अपनी स्टेटमेंट दी है कि मैं अब इस केस को परस्यू नहीं करना चाहता, एक तो वो हो गया। और दूसरा जो है अदालत का आदेश है कि रिफ़ंड के जो ऑर्डर हैं वो दोनों जो है ऑर्डर लगा के एक रिफ़ंड का फॉर्म मिलता है। कोर्ट में जो स्टैम्प वेंडर्स हैं या दूसरी शॉप्स हैं वहाँ पर ये रिफ़ंड का फॉर्म मिल जाता है, और ये रिफ़ंड का फॉर्म भर के ये दोनों यानी कि जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी है और जो कोर्ट के ऑर्डर हैं ये दोनों जो हैं उस रिफ़ंड फॉर्म के साथ आपको जमा करवाने हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि ये रिफ़ंड देगा कौन। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर वो काम करता है, तो डीआरओ को ये पावर दी गई है कि वो कोर्ट फीस को रिफ़ंड करें। जब आप जब ये एप्लीकेशन आप जो है रिफ़ंड की डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाते हैं डीआरओ के पास, तो वो जो है एक रिपोर्ट मांगते हैं आपसे कि आपने स्टैंप कहाँ से खरीदे, वेंडर की रिपोर्ट होगी। अगर ट्रेजरी में आपने फीस जमा करी है तो ट्रेजरी की रिपोर्ट होगी। और ये रिपोर्ट के बाद जो डीआरओ है वो आपके रिफ़ंड का केस बनाकर जो है डिप्टी कमिश्नर को भेज देता है, और डिप्टी कमिश्नर जो है अप्रूवल उसको दे देता है, और फिर वापस वो जो आपका जो केस है रिफ़ंड का वो डीआरओ के पास आ जाता है। तो दोस्तों डीआरओ के पास आपका जब केस आता है तो आपको जो है पेमेंट मिल जाती है। किस मोड में मिलती है, ये जो है ऑनलाइन भी हो सकती है, और इसलिए बेहतर होगा कि अगर ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में मोड में ज़्यादा पेमेंट्स होती हैं, तो अगर ऑनलाइन मोड में पेमेंट आती है तो आप उसके लिए जो है अपना जो पासबुक है या जो बैंक डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर है, वो आप डीआरओ के यहाँ पे दे सकते हैं ताकि उनको ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे मान लो कोई केस लड़ना नहीं चाहता या दूसरी पार्टी से समझौता हो गया है, तो जो है कोर्ट फीस रिफ़ंड होती है। लेकिन अगर केस लड़ते हुए आप हार जाते हो, कोर्ट में केस हार जाते हो, तो ये फीस रिफ़ंड नहीं होती, ये गवर्नमेंट के पास फॉरफिट हो जाती है। और अगर मान लो आप केस जीत भी गए तब भी आपको ये फीस वापस नहीं मिलती है। बेशक से जो डिफेंडेंट है उस पर कोई कॉस्ट लग जाए, लेकिन ये फीस आपके पास नहीं आती, आप इस पे क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो है कोर्ट फीस की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे रिकवरी के केसेस हैं या जो है प्रॉपर्टी के केसेस हैं, कब्जे के केस हैं या रजिस्ट्री के केस हैं या डेफेमेशन के केस हैं, जब हम फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस भारी भरकम लगाते हैं। और उसके बाद जब मान लो जो सेकंड पार्टी है, डिफेंडेंट है, उससे हमारा समझौता अगर हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है या कोर्ट में भी हो सकता है, तो तब हम जो है अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवा सकते हैं।